रामायण कथा हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान राम विष्णु के मानव अवतार थे। इस अवतार का उद्देश्य मृत्युलोक में मानव जाति को आदर्श जीवन के लिए निर्देशित करना था। अंततः श्री राम ने राक्षस जाति के राजा रावण का वध किया और धर्म की पुनर्स्थापना की। रामायण प्राचीन भारत का एक अतिलोकप्रिय महाकाव्य ग्रंथ है। रामायण की मूल रचना महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में की थी। बाद में तुलसीदास ने इन छंदों की रचना हिंदी में रामचरितमानस के रूप में की। रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चारित्रिक गुण और बुराई पर अच्छाई की व्याख्या के विस्तार पर चर्चा की गई है। रामायण में लिखी गई मानवीय पत्रिका को आश्चर्यचकित भारतवासी इसे श्रद्धा और आदर की दृष्टि से देखते हैं। रामायण हिंदू रघुवंश के राजा राम की गाथा है। यह आदि कवि वाल्मीकि द्वारा लिखित संस्कृत का एक अद्वितीय महाकाव्य स्मृति का अंग है। इसे आदिकाव्य और इसकी रचयिता महर्षि वाल्मीकि को आदिकवि भी कहा जाता है। फोरम का भव्य मंचन भारत के विक्रय कलाकारों में भी किया जाता है। प्रसिद्ध कथावाचक मुरारी बाबू दिलचस्प अंदाज में राम कथा के दृष्टांतों का वर्णन करते हैं जो दुनिया भर के करोड़ों लोग प्रतिदिन श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ देखते हैं। रामायण संग्रह में राम से जुड़ी ऐतिहासिक पुस्तकें शामिल हैं जिनमें गुरु शिक्षा, विवाह, वनवास, मित्रता, युद्ध, अग्नि परीक्षा, विचोह, परित्याग, विश्वास, मान अपमान, जीत, दुख, दिवाली और जल समाधि तक का जीवन चित्रण शामिल है। राम एक ऐसा चरित्र है जो जीवन प्रतिबंध, पुस्तक, सीख और कल्पनाओं से भरा हुआ है। राम के लिए पिता के शब्द पत्थर के विश्वास थे, गुरु के वचन अमल करने योग्य, कंबल का दुलार चमकाने योग्य, भाइयों के प्रति दुलार था, हनुमान के लिए मित्रता और सीता के प्रति अथाह प्रेम था। राम में वह सभी गुण थे जो किसी भी महान चरित्रवान व्यक्ति मनुष्य में हो सकते हैं। राम का चरित्र हमें जीवन पर प्रतिबंध लगाता है, रहकर जीने की सीख भी देता है। रामायण के बाद राम के जीवन पर रामचरितमानस 16वीं शताब्दी के भारतीय भक्ति कवि गोस्वामी तुलसीदास 1532-1623 द्वारा रचित अवधी भाषा में एक महाकाव्य कविता है। रामचरितमानस शब्द का अर्थ है राम के कर्मों की झील। वर्तमान में इसे हिंदी साहित्य की सबसे बड़ी कृतियों में से एक माना जाता है। यज्ञ समाप्ति के बाद ऋषि ने दशरथ की तीसरी मूर्ति को एक कटोरी खेत खाने को दी। खेत खाने के कुछ महीने बाद ही तीसरी रानियां आपत्तिजनक हो गई। ठीक 9 महीने बाद राजा दशहरा की सबसे बड़ी रानी कौशल्या ने राम को, राम भगवान विष्णु के जन्म अवतार थे, कैकेयी ने भरत को और सुमित्रा ने जुड़वा बच्चों लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। जिस प्रकार की फिल्मों में हीरो हीरोइन के अपने अपने किरदार एक ही प्रकार के होते हैं, हर युग सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में जीव अपने कर्म के आधार पर अपने अपने किरदार निभाते हैं। पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, धरती पर जन्म लेते हैं, वह स्वर्ग का राजा ही क्यों न हो। पिछले कर्मों के बंधन में अपने कर्मों का फल भोगना ही शामिल है तथा चाहकर भी इस काल रूपी ब्रह्म के जल से बच नहीं सकते। यह का क्वा लोई या गल बंध्या है सबनो, किरी कुंज और अवतारा, अरहट डोर पाटन कई बारा, चतुर्भुजी भगवान कहावे, हर हट डोरा साथी सब आवे, यो है खोखापुर का कुआं या में पड़ा सो साया मुआ। माया, दुर्गा और काल के मिलन से उत्पन्न हुए करोड़ों गोविंद ब्रह्मा, विष्णु, महेश के जन्म और मृत्यु के फेर बोले गए हैं। विष्णु भगवान राम का अवतार लेकर पृथ्वी पर आए थे, फिर कर्म बंधन में बंधे के कारण आपके कर्मों को भोग कर 84 लाख योनियों में चले गए। राम एक आदर्श पुत्र हैं। पिता की आज्ञा उनके लिए सर्वोपरि है। पति के रूप में राम ने सदैव एक पत्नी व्रत का पालन किया। राजा के रूप में प्रजा के हित के लिए स्वयं के हित को हेय समझते हैं। विलक्षण व्यक्तित्व है उनका। वे अत्यंत वीर्यवान, तेजस्वी, विद्वान, धैर्यशील, जितेंद्रिय, बुद्धिमान, सुंदर, पराक्रमी, दुष्टों का दमन करने वाले, युद्ध एवं नीति कुशल, धर्मात्मा, मर्यादा पुरुषोत्तम, प्रजावत्सल, शरणागत को शरण देने वाले, सर्वशास्त्रों के ज्ञाता एवं प्रतिभा संपन्न है। सीता का पतिव्रत महान है।
सारे वैभव और ऐश्वर्य को ठुकरा कर वे पति के साथ वन चली गई। रामायण भातृ प्रेम का भी उत्कृष्ट उदाहरण है। जहां बड़े भाई के प्रेम के कारण लक्ष्मण उनके साथ वन चले जाते हैं, वहीं भरत अयोध्या की राजगद्दी पर बड़े भाई का अधिकार होने के कारण स्वयं न बैठकर राम की पादुका को प्रतिष्ठित कर देते हैं। कौशल्या एक आदर्श माता है। अपने पुत्र राम पर कैकेयी के द्वारा किए गए अन्याय को भुला कर वे कैकेयी के पुत्र भरत पर उतनी ही ममता रखती हैं जितनी कि अपने पुत्र राम पर। हनुमान एक आदर्श भक्त हैं। वे राम की सेवा के लिए अनुचर के समान सदैव तत्पर रहते हैं। शक्तिवान से मूर्छित लक्ष्मण को उनकी सेवा के कारण ही प्राणदान प्राप्त होता है। रावण के चरित्र से सीख मिलती है कि अहंकार नाश का कारण होता है। रामायण के चरित्रों से सीख लेकर मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। रामायण का संधि विच्छेद करने है। राम जोड़ अयन। अयन का अर्थ है यात्रा, इसलिए रामायण का अर्थ है राम की यात्रा। कैरट इसमें 4,80,000 दो शब्द हैं जो महाभारत का चौथाई है। कैरट पद्म पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, कूर्म पुराण, महाभारत, आनंद रामायण, दशावतार चरित एवं रामचरितमानस में राम के विष्णु का अवतार होने का स्पष्ट उल्लेख है, किंतु वाल्मीकि रामायण में केवल इसका संकेत मात्र ही है। कैरट काकभूषुंडी की विस्तृत कथा का वर्णन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड के दोहा क्रमांक 96 से दोहा क्रमांक 115 तक में किया है। कैरट रामचरितमानस इक्वल्स राम जोड़ चरित जोड़ मानस। रामचरितमानस का अर्थ है राम के चरित्र का सरोवर। रामचरितमानस के बालकांड के दोहा क्रमांक 35 से दोहा क्रमांक 42 में तुलसीदास जी ने इस सरोवर के स्वरूप का वर्णन किया है। कैरट आचार्य चतुर्सेन ने अपने ग्रंथ वयम रक्षामा में राक्षस जाति एवं राक्षस संस्कृति का विस्तृत वर्णन किया है। विद्वान, धैर्यशील, जितेंद्रिय, बुद्धिमान, सुंदर, पराक्रमी, दुष्टों का दमन करने वाले, युद्ध एवं नीति कुशल, धर्मात्मा, मर्यादा पुरुषोत्तम, प्रजावत्सल, शरणागत को शरण देने वाले, सर्वशास्त्रों के ज्ञाता एवं प्रतिभा संपन्न है। सीता का पतिव्रत महान है। सारे वैभव और ऐश्वर्य को ठुकरा कर वे पति के साथ वन चली गई। रामायण भातृ प्रेम का भी उत्कृष्ट उदाहरण है। जहां बड़े भाई के प्रेम के कारण लक्ष्मण उनके साथ वन चले जाते हैं, वहीं भरत अयोध्या की राजगद्दी पर बड़े भाई का अधिकार होने के कारण स्वयं न बैठकर राम की पादुका को प्रतिष्ठित कर देते हैं। कौशल्या एक आदर्श माता है। अपने पुत्र राम पर कैकेयी के द्वारा किए गए अन्याय को भुला कर वे कैकेयी के पुत्र भरत पर उतनी ही ममता रखती हैं जितनी कि अपने पुत्र राम पर। हनुमान एक आदर्श भक्त हैं। वे राम की सेवा के लिए अनुचर के समान सदैव तत्पर रहते हैं। शक्तिवान से मूर्छित लक्ष्मण को उनकी सेवा के कारण ही प्राणदान प्राप्त होता है। रावण के चरित्र से सीख मिलती है कि अहंकार नाश का कारण होता है।